गंडक नदी की जो बांध धंसा है, क्या लगता है अगर नदी में पानी हार्टफुल होती तो वहाँ पे क्या होता है? अगर पानी नदी में भरा हुआ रहता तो वह बसी वाला स्थिति हो सकता था। कारण है कि 3 जगह राटन स्कूल के पास से लेकर के 3 जगह हाफ आधा बांध धंसा हुआ है। तो प्रशासन के इसमें अनियमितता क्या बरत रहे हैं, प्रशासन कान में तेल देकर सोए हुए हैं। वाटरवेज का जो भी पदाधिकारी हैं, जल संसाधन विभाग का, उनका तो कभी भी हम गश्त पहले बार पिछले बार तो गश्त उस्त भी करते थे, इस बार तो कोई गश्त उस्त भी नहीं कर रहे हैं। तो आपके गांव में जो है ये बूढ़ी गंडक नदी का बांध की क्या स्थिति है? बांध की स्थिति, रात बांध में सुराख हो गया और जब हम लोगों को इसकी जानकारी मिली तो देखे तो बड़ा ही भयावह स्थिति था। सबसे बड़ा जो खतरा की बात है कि यहाँ पहसारा बगरस पथ जो है, इस पथ में बगरस चौक से लेकर के रसुलिस गेट तक घुटना से भी ज्यादा पानी वर्षा का जमा हो जाता है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और रोड जो है वो गड्ढा नुमा है। इस पर पानी भरा हुआ रहता है बारिश हो जाने के बाद। तो बाइक सवार जो है वो उस नीचे रोड होकर के नहीं जाते हैं। जाने के बाद आए दिन डेली एक्सीडेंट होता है। किसी का हाथ टूट जाता है, पांव टूट जाता है, महिला लेकर के कोई गिर जाता है। तो सभी बाइक सवार बगरस चौक से इसी बांध होकर के सुलिस गेट तक रास्ता का उपयोग करते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा का बात ये था कि रात में बांध में सुराख हो गया और अनजाने में बाइक सवार जाने आने के क्रम में अचानक कहीं इसमें कोई गिर गया तो फिर उसका जान बचना मुश्किल था। ये सबसे बड़ा चिंता का बात है। तो रात में भी सूचना दिया गया था कुछ विभागीय लोगों को, कोई फोन नहीं उठाया तो कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह में भी विभागीय लोगों को स्थानीय लोगों ने अमलेश जियर हैं ये लोग जेई साहब को फोन करके सूचना दिए, लेकिन कोई रिस्पांस उन्होंने नहीं लिया। सर, जितनी बड़ी नदी है और जिस हिसाब से इस बार जो है नदियों में जलस्तर की वृद्धि हो रही है और ये जो बांध धंसा, क्या लगता है अगर नदी में पानी हाउसफुल रहती तो क्या होता है? हाउसफुल यदि बांध में पानी सटा हुआ रहता और तब जो इस तरह का सुराख बना है और विभागीय पदाधिकारी किसी का पता नहीं था, ना कोई कर्मी का संज्ञान लेने के लिए आया, इस स्थिति में बांध तो समझिए बह जाता। पानी यदि उस हिसाब से रहता तब तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं था, निश्चित रूप से बसी वाली स्थिति हो जाती। क्या कहेंगे यहाँ के अनुमंडला पदाधिकारी को, क्या कहेंगे? तो अनुमंडल पदाधिकारी से डिमांड करते हैं कि जितने भी विभाग के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, या फिर सिविल के हों या फिर जल संसाधन विभाग के हों, सभी अपना आंख कान खोल करके रखें। इस तरह की समस्याओं इस मौसम में होता ही है और आंख कान खोल करके रखें कि कैसे तुरंत निपटा जाए, तुरंत संज्ञान लिया जाए स्थानीय लोग जब सूचना दे। लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि जब स्थानीय लोग संपर्क करते हैं तो तरजीह नहीं देते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से हम कहना चाहेंगे कि इस बात को नॉलेज में रखा जाए कि इस ढंग की घटना हो तो प्रशासनिक पदाधिकारी चौकन्ना रहे। जब स्थानीय लोग सूचना दे तो तुरंत संज्ञान लेकर के उसका स्थल निरीक्षण जांच पड़ताल किया जाए और जो आवश्यक हो आवश्यक उपाय किए जाए। आप अपने क्षेत्र के छोटे बड़े खबर देखने के लिए हमारे आर्टवी बिहार को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद।